हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम समझेंगे एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं एंड एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा क्या, एलाइलिक, देन हमने यहाँ पे लिखा बेंजाइलिक एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा, विनाइलिक। ये दोनों एकदम सेम है, ये थोड़ा सा हमारा क्या है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें, देखिए एलाइलिक क्या होगा, जब उसमें क्या होगा, एल्कीन होगा। एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड इसमें भी क्या होगा, एल्कीन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और बेंजीन में, बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। ये आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आई। एलाइलिक एंड विनाइलिक दोनों में क्या होगा, एल्कीन होगा, बेंजाइलिक में बेंजीन होगा। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, जब आपका एलाइलिक होगा तो ये रहा आपका एल्कीन, ठीक है, और इससे जो अगला कार्बन होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देते हैं हम इस पे। ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। एंड ये जो कार्बन है वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ऑलराइट, और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है एल्कीन से अटैच है। एल्कीन से जो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अटैच है, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे, इसी को हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, ये हमारा क्या है, एलाइलिक है, sp3 वाला। सेम केस इसमें भी होगा, ये है आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इससे एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे ये हमारा था एल्कीन, इससे एक कार्बन अटैच था, जैसे ये बेंजीन है, इससे ये एक कार्बन अटैच है। और ये कार्बन क्या है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसी कार्बन को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, अब एलाइलिक क्या, विनाइलिक क्या होता है। विनाइलिक देखिए सबसे इजी है। विनाइलिक हमारा हो गया CH डबल बॉन्ड CH। अब इससे कोई भी आकर के जुड़ जाएगा तो इसी को हम बोल देंगे विनाइलिक। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे कोई भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो उसको विनाइलिक बोलेंगे। ये क्या है, sp2। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, sp2। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। जैसे एग्जाम्पल इसका हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने लिया बेंजीन रिंग CH2OH, एंड इसका एग्जाम्पल हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। क्या डिफरेंस है इसमें, देखिए सबसे पहले आप एल्कीन को देख लीजिए, ये है आपका एल्कीन, और ये है एल्कीन के नेक्स्ट वाला कार्बन जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इससे आपका क्या लगा हुआ है, OH। ये जो कार्बन है उस कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, और इससे कौन सा ग्रुप अटैच है, OH। इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए ये है बेंजीन रिंग, ये है इसका नेक्स्ट वाला कार्बन, और ये कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन, और OH अटैच हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से OH अटैच होगा तो उसको आप बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है तो हम अल्कोहल बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे हेलाइड हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पे हम अलाइलिक हेलाइड कर देंगे, बेंजाइलिक हेलाइड कर देंगे, एंड विनाइलिक हेलाइड कर देंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है जिसमें आपको बताना है कौन सा अलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, एंड कौन सा बेंजाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ये है, तो आपको क्या देखना है, ये है एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन का नेक्स्ट कार्बन ये है जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसे क्या है, OH अटैच है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल होगा, जिसको हमने लिखा AA। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये रहा आपका एल्कीन, और एल्कीन का नेक्स्ट कार्बन ये है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ है। क्यों, क्योंकि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसी से क्या, OH अटैच है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल होगा, AA। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये रहा आपका एल्कीन, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट कार्बन है जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसी से क्या है, OH अटैच है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल
होगा। ठीक, अगर इसमें हम चले तो ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्टली OH अटैच है, तो क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल होगा? नहीं, ये है आपका फिनॉल। ये अल्कोहल नहीं, फिनॉल है, ये एक कंपाउंड होता है, तो इसको आप बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे। अब ये रहा हमारा बेंजीन, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है। क्या ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ है, इसके सभी बॉन्ड सिंगल है और इससे OH अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल, हमने लिखा शॉर्ट में बी। ठीक है, अब ये जो हमारा है नेक्स्ट वाला, इसका तो हमने एग्जाम्पल किया, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है एंड इससे हमारा क्या? OH अटैच है और ये बेंजीन का एडजेसेंट बगल वाला कार्बन एटम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका Ba हो जाएगा, मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये आपका बेंजीन रिंग, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इससे OH अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसकी बात करें तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड एल्कीन। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है। और ये रहा इसका नेक्स्ट वाला जिसपे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। जो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन है सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और जो सिंगल बॉन्ड वाला है उस पे क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इससे OH अटैच है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एलाइलिक अल्कोहल होगा, एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अगर हम इसमें चलें तो इसमें क्या होगा हमारा? ये कौन सा अल्कोहल है? ये रहा हमारा sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और हमने कहा कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH अटैच होगा तो ये क्या हो जाएगा? विनाइलिक अल्कोहल होगा। ये क्या हो जाएगा? Va मतलब विनाइलिक अल्कोहल। अगर इसकी हम बात करें तो ये है आपका डबल बॉन्ड वाला, क्या इसके बगल में कोई कार्बन है? नहीं, ये क्या है? sp2 है और sp2 वाले से ही OH अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा? Va होगा, मतलब विनाइलिक अल्कोहल होगा। इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या है? sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है एंड ये कार्बन भी क्या है? sp2 है और sp2 से OH अटैच होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? विनाइलिक होगा। तो आई होप आपको एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।